नमस्ते फ्रेंड्स, तो टॉप यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जैन घूमने लायक जगहों के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप भी उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे कि उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, उज्जैन घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, उज्जैन में कौन कौन सी जगह घूमने और देखने लायक है, और सबसे मेन बात कि बिल्कुल कम बजट में आप पूरे उज्जैन को एक्सप्लोर कैसे करें। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में बताई जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उज्जैन में आप कहां कहां और कैसे घूमें। तो चलिए जानते हैं कि उज्जैन घूमने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, उज्जैन घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च महीने तक का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम ठंडा होता है और ऐसे में उज्जैन घूमना और दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए ये समय बिल्कुल सही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उज्जैन को एक्सप्लोर करने के लिए आप कितने दिन का स्टे बनाएं। तो फ्रेंड्स, उज्जैन में घूमने के लिए कई सारी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन उनमें से यदि आप कुछ प्रमुख जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2 दिन का ट्रिप प्लान करना होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2 दिन में आप पहले दिन कहाँ घूमे और दूसरे दिन कहाँ घूमे। चलिए हम बात करते हैं कि उज्जैन में पहले दिन आप कहाँ कहाँ घूमे। तो फ्रेंड्स, पहले दिन घूमने के लिए आप सुबह जल्दी से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए निकल जाइए, क्योंकि सुबह जितना जल्दी दर्शन करने के लिए निकलेंगे उतने ही जल्दी आपके दर्शन होंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन होता जाएगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाएगी, फिर आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर भी एक मुख्य आकर्षण है। यह 900 मीटर से अधिक पुराना रुद्र सागर झील से घिरा हुआ है। महाकाल लोक में 108 स्तंभ, लगभग 200 मूर्तियां और शिव की कहानियों को प्रदर्शित करने वाली कई तरह के चित्र देख सकती है। रात में इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। कॉरिडोर में घूमते घूमते फिर आप निकल जाइए अगले स्थान की ओर, जो कि है भारत माता मंदिर। फ्रेंड्स, यह मंदिर काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। भारत माता स्वयं देश का अवतार है, जिसे देवी की तरह पूजा जाता है, और यह मंदिर महाकाल मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। भारत माता मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको कुछ ही दूरी पर बड़ा गणेश मंदिर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यह मंदिर तो छोटा है, लेकिन भगवान गणेश जी की बड़ी मूर्ति आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेने के बाद बढ़ते हैं हमारे अगले स्थान की ओर, जो कि है 4 धाम मंदिर। जब आप 4 धाम मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि इस मंदिर में आप चारों धामों के दर्शन एक ही बार में कर सकते हैं। इस मंदिर में संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं, जो गर्मी में भी ठंडक का एहसास करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के पास में ही वैष्णो देवी गुफा और गोवर्धन पर्वत भी बना हुआ है, जिसको देखने भी आप जरूर जाएं। 4 धाम मंदिर में दर्शन करने और घूमने के बाद थोड़ा और पैदल चलने पर आपको दिखेगा हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि उज्जैन का एक सबसे प्रमुख मंदिर है। इसको विजिट करने आप जरूर जाएं। यह मंदिर दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर पत्थर से बना है और मंदिर के आगे 2 स्तंभ खड़े हैं, जिन्हें शाम के समय दीपों से जगमगाया जाता है। यह मंदिर दिन में जितना खूबसूरत लगता है, उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत रात में दिखता है, और प्राचीन भारतीय डिजाइन में बनाया गया है। इसलिए यदि आप भी उज्जैन के टॉप दर्शनीय स्थलों की तलाश कर रहे हैं तो हरसिद्धि मंदिर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। इतना घूमते फिरते आपको आराम से शाम हो जाएगी, और शाम के समय यानी कि 6:30 से 7 बजे के बीच आपको निकलना है, जो है उज्जैन की प्रमुख और प्रसिद्ध जगह वो है रामघाट।
फ्रेंड्स, आपको रामगढ़ को हमेशा शाम के समय ही एक्सप्लोर करना है ताकि आप वहां का नज़ारा अपनी आंखों से देख सके। रामगढ़ का नज़ारा हरिद्वार से कम नहीं दिखता। फ्रेंड्स, यदि आप उन सैकड़ों हजारों लोगों में से एक है जो कुंभ मेले का भव्य आयोजन का हिस्सा है, तो आपको उज्जैन ट्रिप के दौरान रामगढ़ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यह वह बिंदु है जहां भोर के समय और सूर्यास्त के दौरान कई आरती आयोजित की जाती है। गंगा नदी के पानी में सुंदर आरती और आग के लपटों का प्रतिबंध देखने लायक होता है। इस प्रकार उज्जैन में रामगढ़ घूमने के स्थानों की सूची में होना ही चाहिए। रामगढ़ की आरती और आसपास का मनोरम दृश्य देखने के बाद आपकी एक दिन की यात्रा समाप्त हो जाती है। यानी कि पहले दिन आप महाकाल मंदिर और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करें। उसके बाद रात में आपके खाने पीने के लिए उज्जैन में कई सारी अच्छी होटलें और रेस्टोरेंट्स उपलब्ध है, जहां आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी होटल या रेस्टोरेंट्स में जाकर अपना भोजन कर सकते हैं। उसके बाद अपने रूम पर जाकर आराम करें। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगले दिन सुबह आपको घूमने के लिए कहां कहां निकलना है और उन बाकी जगहों को आप बिल्कुल कम खर्च में एक्सप्लोर कैसे करें। उज्जैन की बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपके पास यहाँ बहुत ऑप्शंस है, जैसे कि आप कार बुक कर सकते हैं, ई रिक्शा बुक कर सकते हैं। इसके अलावा उज्जैन में उज्जैन दर्शन के नाम से टूर बस चलती है, आप उसमें भी यात्रा कर सकते हैं। तो आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार कुछ भी सोच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कार बुक करते हैं तो कार वाला आपके पास 800 से 1000 रुपये लेगा। इसके अलावा आप ई रिक्शा से घूमते हैं तो ई रिक्शा वाला भी आपके पास 400 रुपये से 500 रुपये परचेज करेगा और उज्जैन की बाकी जगहों पर आपको घुमा देगा। यदि आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उज्जैन दर्शन वाली जो बस है आप उसी में यात्रा करें, क्योंकि इस बस का टिकट मात्र 100 रुपये है और 100 रुपये में ये आपको 7 से 8 जगहों पर आराम से घुमा देगी। यह बस आपको हरसिद्धि माता मंदिर के पास गोल चौक चौराया है वहीं पर मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप अपना टिकट ले सकते हैं। इस बस का टाइम सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का रहता है। फ्रेंड्स, इस बस की सबसे अच्छी बात यह भी है कि यह हर एक जगह के बारे में हमें गाइड भी करते हैं कि ये जगह क्यों प्रसिद्ध है और इस जगह का क्या महत्व है। साथ ही यह हमें हर एक मंदिर के बारे में टाइम देते हैं कि आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आप दर्शन कर वापस बस में आकर बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी हमारे तरह उज्जैन यात्रा बस से करना पसंद करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि बस वाले आपको कौन कौन सी जगहों पर लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस में यात्रा करने पर आपका सबसे पहला जो स्टॉप है वो रहेगा श्री काल भैरव मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यदि आप उज्जैन की यात्रा करते हैं तो काल भैरव के दर्शन किए बिना आपकी उज्जैन यात्रा अधूरी है। काल भैरव मंदिर का उज्जैन में बहुत अधिक महत्व है। श्रद्धालुओं के लिए एक और पवित्र स्थान उज्जैन में काल भैरव मंदिर है। लोगों की गहरी आस्था के कारण यह मंदिर कई वर्षों से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है, जिसकी यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए। इस मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में केवल शराब ही चढ़ती है। काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद अगला जो हमारा स्टॉप है वो है सिद्धवट मंदिर। फ्रेंड्स, उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा नदी के तट पर प्राचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्ति वेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया जाता है। सिद्धवट को माता पार्वती द्वारा लगाया गया था, जिसकी शिव के रूप में पूजा होती है। यहाँ दर्शन करने के बाद आता है मंगलनाथ मंदिर। फ्रेंड्स, उज्जैन का एक और प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है, जो वीरता, शक्ति, साहस और धर्म निष्ठा से संबंधित है। मंदिर में मंगल दोष और मंगल शांति पूजा के लिए हजारों लोग यहाँ पूजा करवाते हैं। इसके बाद आता है संदीपनी आश्रम।
फ्रेंड्स, शिप्रा नदी के तट पर स्थित इस आश्रम का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। माना जाता है कि इस आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। इस आश्रम में आकर आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो संदीपनी आश्रम के बाद आता है गढ़ कालिका मंदिर। फ्रेंड्स, गढ़ कालिका मंदिर उज्जैन में स्थित एक दर्शनीय स्थल है जो मां कालिका को समर्पित है। यह शक्ति की उपासना के लिए प्रसिद्ध है और यह मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक माहौल के लिए घूमने लायक जगह है। तो इसके बाद आपको ले चलते हैं भर्तरी गुफा की ओर। फ्रेंड्स, भर्तरी गुफा को देखना आपके लिए खास एहसास हो सकता है। आप भर्तरी गुफाओं में प्रवेश के लिए बिना किसी टिकट के सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक जा सकते हैं। यह जगह बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहां राजा भर्तरी ने अपनी मोह माया को त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या की थी। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट स्टॉप है शनि मंदिर। फ्रेंड्स, आपने कहीं शनि मंदिरों में देखा होगा कि पत्थर की शिला होती है, लेकिन इस मंदिर में बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको भगवान शनिदेव की विशाल मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि दुनिया भर में सिर्फ एक ही है। तो फ्रेंड्स, ये थी 2 दिन और कम बजट में उज्जैन घूमने की पूरी जानकारी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।